हक की तलाश में मोहम्मद शाहजमान लगारी आपको वेलकम करता हूँ। मेरी वीडियो का उन्वान है कि पिछले 1-2 दिनों से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को थप्पड़ मारने की जो एक ख़बरें हैं वो गर्दिश में हैं। अब उसके पीछे हकीकत क्या है और किस तरह सीनियर सहाफ़ी इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं। PTI के कारकुनान इस चीज़ पर बहुत खुश हैं, जो कि इंतहाई मायूब कुन बात है। अब इस हवाले से मैं एक आपको सीनियर एंकर का ट्वीट बताते चलूँ कि वो किस तरह खुश हैं इस मामले पर कि भाई शहबाज शरीफ को थप्पड़ पड़ गया। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान ने लिखा है, मैं इमरान खान से इज़हार हमदर्दी करता हूँ। आवाज़ की गूंज इस्लामाबाद तक आई है। और जो बशीर चौधरी साहब हैं, इन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया कि आप बड़े बाप के बेटे हैं और ऐवान बाला के रुकन हैं। आपको ऐसी हरकत बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देती। हालात कुछ भी हों, सियासतदानों को बाहमी एहतराम को फ़रोग देना होगा। इसी में सबकी इज्जत और बका है, वरना झूठा प्रोपेगेंडा हकीकत में बदलने में ज़्यादा देर नहीं होगी और चराग सबके बुझेंगे। अब ये हकीकत है कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वापस आ रहे थे, जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया था, तो उनके बारे में भी यही जो खबर थी वो गर्दिश में आई थी कि खान साहब को थप्पड़ पड़ गया है और जदों को बहुत ज़्यादा की गई है। अब यही हालत शहबाज शरीफ के हवाले से बात की जा रही है, तो भाई किसकी औकात है कि वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को जाकर थप्पड़ मार दें। यार वो जैसे भी है, लुटेरा है, उसका भाई लुटेरा है, वो चोर है, वो करप्ट है, वो जहाँ रहते हैं मुल्क का चोर जिस तरह भी है यार, एटलीस्ट वो आपके कंट्री का चीफ एग्जेक्टिव है, प्राइम मिनिस्टर है, और कह रहा है कि एक जनरल ने उसको जाकर थप्पड़। भाई जनरल की औकात क्या है कि उसको जाकर थप्पड़ मार दे। ये टोटल जो खबरें हैं पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आने वालों के लिए एक डर पैदा कर रही है कि भाई नहीं, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की भी ये औकात है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को भी थप्पड़ रसीद कर दिया जाता है। तो PTI वालों से मेरी यही बात है कि भाई आज अगर उनको लगा है तो कल इस हवाले से आपको भी लगा था, और BBC न्यूज़ ने यह खबर छाप दी थी और DG ISPR ने यह कहा था कि हम इस चीज़ का केस लड़ेंगे, लेकिन बाद में ना वो केस हुआ ना वो सारा चीज़। और बोल्ड न्यूज़ पर रिस्ट्रिक्शंस कर दी गई है कि आप ये जो काम हकीकी आज़ादी का मार्च है, इसको जो वो कवरेज दे रहे हैं, जो उनकी सहाफ़त है हकीकत पर मबनी, उनको रोकने की एक नाकाम साजिश की जा रही है। अब इसके अलावा मैं एक और टॉपिक पर आता हूं कि जो एयरफोर्स का विन है उसको मौलाना साहब इस्तेमाल करके उससे बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। और इसके ऊपर आसिफ इरशाद साहब ने ट्वीट किया है कि ये मौसूफ किस सरकारी ओहदे की बिना पर पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे पर सफर करें। ये तो हकीकत है। ना मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास ना कोई वो MPA है, ना कोई वो MNA है, ना कोई उनके पास सरकारी ओहदा है कि वो पाकिस्तान एयरलाइन, पाकिस्तान एयरफोर्स का जो यार एक जो PI होती है इट इज समथिंग एल्स, बाकी जो पाकिस्तान की जो एयरलाइंस है वो समथिंग एल्स है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स जो हमारी आर्मी के अंडर आती है उसको एक बंदा कैसे यूज कर रहा है। ना उसके पास कोई सरकारी होदा, ना वो आर्मी में ताल्लुक रखता है, ना फिर वो पाकिस्तान के MPA MNA सेनेटर, कुछ भी नहीं है। तो वो किस हद से इस चीज का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आज ये सिस्टम सेट ना हुआ तो ये चीजें हमें आगे देखने को बहुत मिलेंगी। अब एक और बात खबर में है कि जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद है उसमें आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाया जा रहा है। और वो इख्तलाफ ये से है कि जो शरीफ बरादरान है वो एक नाम पर जो एक तासुर दिया जा रहा है कि बाजिद है उसको आर्मी चीफ होना चाहिए, और वो जनरल आसिफ मुनीर साहब का है जो कि 27 दिसंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। तो इनका जो ये ख्वाब है ये भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। अब सहाफत की भी धज्जियां उड़ाई जाए। पाकिस्तान का मीडिया क्या है, इनको तो अवाम ने देखना बंद कर दिया। PTV न्यूज़ को आपको बता दूं कि मरियम औरंगजेब को टोटल 5 बंदे देख रहे हैं। अब अवाम का किस कदर ट्रस्ट बाकी रह गया है इस न्यूज़ चैनल्स पर जो कि हकीकत के टोटल मबनी है। अगर इस पर इस्लाहात ना की गई और पाकिस्तान के मीडिया को आज़ाद ना किया गया तो ये हमारे लिए मजीद और फर्दर जो मुश्किलात हैं वो पैदा करेगा। और पाकिस्तानी जो कौम है उसका ऑलरेडी जो ट्रस्ट है पाकिस्तान मीडिया पर, पाकिस्तान के इदारों पर और बाकी जितने भी है उन पर उठ गया है। अब एक और बात जो खबरों में आ रही है कि शाहजेब खान ज़्यादा साहब बैठ जाते हैं। इस पर मैंने वैसे एक सेपरेट व्लॉग बनाना है कि इमरान खान साहब ने तोशा खाना में वो कर दिया, ये कर दिया, फला मामला कर दिया। भाई अल्लाह के बंदे, अगर खान साहब का मामला तो नजर आ जाता है तोशा खाना का, तो 1990 से लेकर 2022 तक की लिस्ट पकड़ ले जाकर, जो
वो जो नकवी साहब है, अबू ज़र नियाज़ी साहब है, इस तरह की उन्होंने इनसे तफसीलात मांगी है कि हमें टोटल पाकिस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर, सदूर और जो भी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर गुजरे हमें सब की चाहिए। तो कहा गया कि ये जो चीज़ें होती हैं क्लासिफाइड होती है, ये आप नहीं दे सकते। किस रूल के तहत आप नहीं दे सकते? पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल्स मौजूद हैं जिसकी वजह से कौम आपसे पूछती है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, सदूर और जो बाकी वजारत खारजा वाले ये बाहर गए थे, हमें इनका हिसाब चाहिए, इनको जो तहफ़ मिले हैं इनके पैसे का कितनी कीमत अदा की। जब खान साहब पर बात आती है तो उन पर कीचड़ उछाल दिया जाता है। इवन दैट इज ऑल इज जस्टिफाइड। उन्होंने जो 20% का एक जो लॉ है उसको चेंज करके 50% पर जाकर उन्होंने पेमेंट की वाच की। लेकिन जो एक वाच का केस है वो दरअसल इंटेंशन डेवल्ड के जुमरे में आता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनका जो डेली मेल वाला जो मामला है, जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती होने जा रही है, जब ये जाकर वहाँ पर जुर्माना अदा करेंगे कि जो पाकिस्तान, ये हिस्ट्री का वाहिद प्राइम मिनिस्टर होगा कि जुर्माना अदा करेगा कि हाँ भाई मैंने पैसे खाए हैं पाकिस्तान की, जो फ्लड रिलीफ के हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक के लिए बरतानिया ने पैसा भेजा था। अब वो कह रहे हैं कि ये जो पैसा हमने भेजा था ना, ये हमारी जो अवाम है उसके टैक्स का पैसा था और हमारी अवाम ने पाकिस्तान के अवाम की मदद की है और ये हमारी अवाम के टैक्स का पैसा चोरी हुआ। तो यहाँ पर सोचने की बात है कि वो अपने अवाम के टैक्स के पैसे को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं और पाकिस्तान के अवाम का जो टैक्स का पैसा है उसकी कोई कदरों कीमत नहीं है। दूसरी बात, अभी को खबर है जो दिल दहला देने वाली है कि कराची के इलाके कायदाबाद में 7 साल बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल। अब ये आए रोज हम इस तरह की खबरें देखते हैं। अब इस खबरों का तोड़ कैसे हो सकता है? ये तोड़ इस तरह हो सकता है कि किसी एक केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब वो सच साबित हो जाए कि इस तरह का मामला आया है, कुछ यजीदियों ने ये काम किया है, तो उनको चौराहे पर ठहर कर पाकिस्तान पब्लिक के सामने जब हम उनको जिल्लत का वो एक ठहराएंगे, जिल्लत के तौर पर एक शाहकार वो ठहरेगा कि भाई हाँ आपको टोटल आपका सर कलम किया जा रहा है, उनको एक प्रॉपर सजाएं दी जाएंगी, तो इस तरह के मामले फर्दर नहीं होंगे। और उस बच्ची की लाश जो है कचरा कंडी से मिली है और मुकदमा फिर दर्ज। बाप थाने का चक्कर लगाता रहा, पुलिस ने रपट लिखी ना बच्ची को ढूंढा। दिस इज द सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। आप ये देख लें कि मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, वो कचरा नहीं कटवा, वो जो अपना एक बच्चा है वो नहीं कटवा पाया, तो इन बच्चों को क्या, कहां से कानून, कहां से ये कानून पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है? दैट्स नॉट गोना हैपन। अब दूसरी बात यह कि उसका बच्ची का ज्यादती किया, छोटी सी बच्ची है। अब एक और हमलावरों ने ना एक लियाकत पर छुरी के वार किया। वो बंदा था, उसने अपनी जान बचाने के लिए, ये सारा का कुछ अब पुलिस के अंडर हो रहा है, पुलिस वहां पर मौजूद है। पाकिस्तान का सिस्टम देखें, पुलिस वहां पर मौजूद है, उस बंदे को मारा जा रहा है, उसने नहर में छलांग लगाई है और जो उसको मारे हैं उन्होंने नहर में जाकर उस पर छुरी के वार कर दिए। ये पाकिस्तान का निज़ाम है, ये आपकी पुलिस है जो दावा तो करती है कि हम पाकिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठहरे हुए हैं, लेकिन दरअसल यही पुलिस, यही चीज़ें, ये सारा कुछ मुलव्वस होता है। और जब तक इन चीज़ों पर इस्लाहात नहीं लाए जाएंगी, पाकिस्तान के सिस्टम को नहीं सेट किया जाएगा। मुझे एक बात याद पड़ती है कि 2012, 13 और 14 के जो धरने थे ताहिरुल कादरी साहब के और इमरान खान साहब के, ताहिरुल कादरी साहब ने बात की थी कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, पाकिस्तान की 20 से 22 करोड़ आबादी और पाकिस्तान सूबे रखता है सिर्फ 4 से 5। ईरान के आप जाकर सूबे देख लें, आबादी हमसे कम। सऊदी अरब के सूबे देख लें, आबादी हमसे कम। चाइना के सूबे, वो तो खैर वैसे उनके सूबे आप देख लें। इंडिया के, हम पाकिस्तान वाले 22 करोड़ आबादी में सिर्फ 4 सूबों पर मुश्तमिल है और 5वां जो जीबी का सूबा है वो टोटल आईनी तौर पर अभी जस्टिफाइड नहीं है। उनका ठीक है वजीर आला होता है, लेकिन वो आईनी तौर पर अभी तक जस्टिफाइड वो सूबा नहीं है। जब जैसे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने कहा था कि 29 या 30 सूबे इस पाकिस्तान के हर डिवीजन को सूबा बना दिया जाए, तो आप देखें कि निचली सतह पर जब एक डिवीजन सूबा होगी, उसका बजट उस डिवीजन पर लगेगा, उस डिवीजन में फिर वो काम होंगे, तरक्याती काम होंगे, उनके तरक्याती फंड्स उनको मिलेंगे, उसमें एक जॉब्स क्रिएट होंगी जो उसी डिवीजन तक एक रहेगी कि भाई इस डिवीजन की जॉब्स इसी को मिल सकती हैं। और जो इंसाफ कमेटियां होंगी वहां पर फौरी इंसाफ होंगे। अब देखें ना, सुप्रीम, अब हाई कोर्ट होती है सूबे की, वो अब हाई कोर्ट पर ऐसे केस सालों के पड़े हुए हैं। इवन जो सेशनल कोर्ट है हमारे, जो उन पर मामला पड़े हुए हैं, तो ये बच्चे, एक तो हमारे कोर्ट्स के वकला के पैसे आप देख लें, वकला, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये जो भी है ना, इनके सीने में दिल नहीं है। पाकिस्तान पब्लिक के बारे में ये बैठ तो जाते हैं कि ये कहते हैं कि 8-8, 12-12, 24-24 घंटे हम ड्यूटी कर रहे हैं। जब ये प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं तो इनकी वो जो फीस होती है ना, 2 से 5, 10 हज़ार पर इनकी फीस चली जाती है। पाकिस्तान का वो शहरी जो दिन में सिर्फ 600-700 रुपये कमाता है, मुझे बता दें वो 2000 रुपये भी, क्या 1000 रुपये भी कैसे बढ़ सकता है? ये फिर मसीहा बन जाते हैं पाकिस्तानी कौम के कि भाई हम डॉक्टरी का पेशा कर रहे हैं, हम इंजीनियरिंग का पेशा कर रहे हैं, हम फलां पेशा कर रहे हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। वस्सलाम, दुआ में याद रखिएगा।
बस करते बैंड है।